तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिम हसन और इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। कारण है कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और बाकायदा तमाम पार्टियां बायोडाटा ले रही हैं और आवेदन ले रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने जो है एक समिति बनाई है, एक समिति गठित की है जो आवेदन लेगी और उसके बाद उस पर निर्णय होगा कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। हालांकि इस बीच में देखा जाए तो हाईकोर्ट का एक निर्णय भी आया है जिस पर अभी जो आरक्षण है उसको लेकर कोई रोक वगैरह भी लगाई है। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं, क्योंकि आवेदन करने जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि मीडिया में भी हमारा चेहरा है। तो हम जी हाँ, चलिए कार्ड में इनका नाम है डॉक्टर मंसूर उल हक, जो खतौली के रहने वाले हैं और जिला सचिव भी है ना समाजवादी पार्टी के। नहीं, अब तो नहीं हूँ। अब नहीं है, पहले रहे हैं। तो राजनीति में आने का शौक बचपन से ही था या फिर अब जब कुछ आर्थिक रूप से सक्षम हो गए तब ये ख्याल आया? मैं 1990 से माननीय मुलायम सिंह के साथ जनता दल से जुड़ा था और जब से समाजवादी पार्टी बनी है उसका फाउंडर मेंबर हूं। और हमेशा समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी आंदोलन हुआ, कोई भी इलेक्शन हुआ, एमपी, एमएलए, एमएलसी, निकाय चुनाव, जिला पंचायत, हर में मैंने समाजवादी पार्टी के लिए खतौली क्षेत्र में काम किया है। खतौली और आसपास के देहात जितने फुलत, बरसू, सिकंदरपुर, मोहम्मदपुर, लौडा, चटेड़ी और मोहद्दीपुर, खेड़ी, कुरेश, खांजापुर, पड़ली, वहाँ जहाँ मेरे मिलने वाले लोग हैं, मेरे समुदाय के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, मैंने समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को सपोर्ट किया है, मतलब धर्मवीर बालियान से लेकर मदन भैया तक। अच्छा, ये आपके मन में ख्याल कब आया कि मुझे निकाय चुनाव लड़ना चाहिए? कभी पहले भी आवेदन किया है? मैंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरे फादर 40 साल फुलत के गांव के प्रधान रहे, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा, अपने छोटे भाई का इलेक्शन लड़ा। मौजूदा प्रधान वसीम भी मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने उसके लिए मेहनत की है। रही बात नगर पालिका के अध्यक्ष पद की, तो खतौली के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन खतौली की आम जनता, चूँकि मैं वहाँ 44 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गरीब लोग चाहे वो किसी भी समुदाय के हों उनका फ्री इलाज करता हूँ, तो मुझे आवाज़ उठी कि आप मदद करें, आप हेल्प करें, आप कार्य करें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं नगर पालिका का इलेक्शन समाजवादी आरएलडी के सिंबल पे लड़ूं और खतौली वासियों की मेहनत से, दुआ से अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि खतौली के अंदर रास्ते, खड़ोंजे, नाली ये लगवाने का, ये तो पैसा आता है लगता है। मेरा मतलब है खतौली की गरीब और मजलूम और मजदूर और वहाँ के गरीब लोगों की मदद करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। जी 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 जी, ये मैं पहली बार किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ राजनेता का, जब ये बोलता है मैं गरीबों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, बड़े जज्बात में आकर। यकीन कैसे करेगी जनता? मुझे तो आप जो है राजनेता सारे के सारे एक से लगते हैं। वकीलों को लोग कहते हैं कि भाई ये झूठ बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। राजनेता अवश्य झूठे होते हैं क्योंकि जनता ये जानती है। आप यकीन दिलाएं कि कैसे काम करेंगे आप? मैं बिल्कुल खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के ये यकीन दिलाता हूँ आम जनता से और सभी साथियों से कि जो मैं वादा कर रहा हूँ उसे पूरा करूँगा। इलेक्शन में खड़ा हूँगा, अगर टिकट मिलेगा और मैं जीतूंगा तो अपना मोबाइल नहीं बंद करूँगा। अगर किसी बेगुनाह के साथ जुल्म होगा तो उसकी मदद करूँगा और जो गरीब होगा उसकी मदद करूँगा। ये मैं वादा करता हूँ और मुझे उम्मीद है जनता मेरे वादे को सच्चा समझेगी और मैं इसमें खरा उतरूँगा। इसी के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भारत, जय समाजवाद। ये अभी मीडिया पे जो है ना, धीरे धीरे इनको आदत पड़ेगी। अभी माइक पे बोलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाद में बात ऐसे खत्म करते हैं। हालांकि चलिए, अभी मेरे से पहली बार बात हो रही है, लेकिन ये बात ये मानते हैं कि मोबाइल बंद कर लेते हैं राजनेता जीतने के बाद। ये कह रहे हैं ना कि ये बात सच्ची है। आप नहीं, अच्छा काजी नहीं साहब, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं और काजियों के वैसे मैं बात ये करना नहीं चाहता, लेकिन जातिगत आधार पर भी राजनीति चलती है। अच्छे खासे खतौली में वोट हैं, तो आप इन्हीं को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये डॉक्टर मंसूर साहब को मैं पिछले बचपन से जानता हूँ। हमारी खतौली के अंदर इनका क्लिनिक है और ये आम तौर से जो गरीब लोग हैं उनकी पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में मैं समझता हूँ कि मैं खुद 1995 से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट खतौली के अंदर समाजवादी पार्टी का या आरएलडी का नहीं है। इसलिए मैं पिछली बार किसको सपोर्ट किया था? पिछली बार किसके लिए बोली थी ये बात? पिछले बार हमारे काजी जमील साहब थे, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो भी एक अच्छे इंसान थे, मैं उनके साथ आया था, अल्लाह ने उनको जीत हासिल कराई थी। अब मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर मंसूर साहब को पार्टी ने टिकट दिया तो इंशाल्लाह इनकी जीत होगी 100%। जो इसके अंदर इनके साथ सारी बिरादरी, 36 बिरादरी इनके साथ है। चलिए मैनिफेस्टो जो आपका जो ये घोषणा पत्र आता है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन चलिए फिलहाल मैं करूंगा साजिद हसन यहाँ पर जो इनके मीडिया प्रभारी है। सर 2 मिनट का समय आपका चाहूंगा मैं। कितने आवेदन अभी तक आ चुके हैं?
हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे भाजपा के लोग थे, विधायक थे, जो दंगे के आरोपी थे, गलत भाषा थी, वो राजनीतिक नहीं, मैं तो सही करने का काम किया, पूछ रहा हूं। अभी किया सही करने का काम। तो आवेदन तो भाजपा वाले भी चोरी छिपे से दे के जा रहे हैं कि जी हम सपा में आ गए, इतना बड़ा जोश है। अच्छा, भाजपा वाले भी यहाँ पर आए। कितने मतलब जो कमेटी है वो तो आवेदन ले रही है, लेकिन कितने लोग हैं जो ये सिलेक्ट करेंगे कि कैंडिडेट ये होना चाहिए? ये चयन समिति है, इसमें समाजवादी पार्टी के सभी पूर्व सांसद, वर्तमान विधानसभा के हमारे जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लीडर। अच्छा, उसमें किसी विशेष 5-4 व्यक्तियों की चलेगी या सभी की चलेगी कि हाँ या मतलब किस आधार पर निर्णय होगा? हाईकमान ने स्पष्ट चयन समिति लिख के भेज रखी है, जो जो उसमें रहेंगे और वही उसे फाइनल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है मामला। हमारा टारगेट चयन समिति में कोई दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया होगा। देखिए मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ साजिद भाई, आप भी जानते हैं, चीजों को खोद कर निकालना मेरी आदत है। आरोप ये लगता है बाद में इतने चले गए, इतने ले लिए, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ धन बल का तो कोई काम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पार्टी की सेवा करो, जनता की सेवा करो, टिकट लो, लड़ो और विधायक बन जाओ। देख लो ये हो नहीं रहा, वहाँ सेवा करने का भाव था, वहाँ से आए, देख लो मदन भैया, जनता ने एक्सेप्ट करा उन्हें। और ये जो लोग भरम, इन्होंने असल में कुछ नहीं करा। अभी मैं पढ़ रहा था, चेयरमैन अंजू अग्रवाल बयान दे रही कि भाजपा हमें सपा वाले ऊपर तो बेचारी मजलूम है, उसका क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का इतना सस्ता टिकट नहीं है जो अंजू अग्रवाल को ऑफर करने जाएंगे, बल्कि कह रही है कि समाजवादी ने ऑफर किया है मुझे। हाँ, ये एक अखबार में लिखा हुआ, जागरण में, कहने लगे मुझे ऊपर कर रहे हैं। जनता खार खाए बैठी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से, रंजू अग्रवाल से, इनकी राड ने इनके जो झगड़े, जनता का नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ। चलिए खैर, आपकी राजनीतिक बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मुझे तो आवेदन पूछने थे आपसे। तो मैं ये डॉक्टर मंसूर उल हक, इनसे मैं बातचीत कर रहा था और मेरे पास कॉल गई थी, लेकिन सवाल यही है, निकाय चुनाव में आपने आवेदन दे दिया, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो गया और आपने उसके आधार पर चुनाव लड़ लिया और आप जीत भी गए, किसी सिंबल पे, किसी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हो गए, क्योंकि मुस्लिम, अब रालोद में देख लीजिए, मुस्लिमों ने वोट दिए, लेकिन जो है मुझे कहीं कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मुस्लिमों का, कि उसे हाईलाइट करके ये कहा होगा हाँ मुसलमानों के वोट भी इतने आए। मैं कोई किसी तरह की, ये सीधी बात करना मेरी आदत है, लेकिन आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई अगर आप निकाय चुनाव लड़ रहे हैं ना, जनता के बारे में भी कुछ सोच लिया करें। आप कपिल देव के साथ, संजीव बालियान के साथ, अंजू अग्रवाल, अगर किसी तरह से उनकी ईगो पर बात चल रही थी तो ये कोई बात नहीं हुई। आप जनता के लिए कुछ कीजिएगा, बाकी इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है आपके बीच आ जाता हूं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा, उनका भी। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप